भारतीय संविधान विश्व में किसी भी संविधान, जो सारे संविधान पूरे विश्व में, उनमें से सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। कैसे है बड़ा? अब भारतीय संविधान में आप देखने जाओगे तो मूल संविधान की बात करें हम, जब बना था तब कितने भाग थे? 22 भाग। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां, ठीक है, उस समय 8 थी, अब 12। ठीक है, तो ऐसा विस्तृत संविधान, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूची 8, इनके भी अब जाकर तो इनके भी विस्तृत हो सके, इनके भी उपभाग बन गए, फिर अनुच्छेदों के सब आर्टिकल बन गए, अनुसूचियां भी 8 से 12 हो गई। मतलब बहुत व्यापक लेवल पर एक विस्तृत संविधान भारत का है। क्या कारण है कि भारत का इतना बड़ा संविधान है? भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है? जब अमेरिका का संविधान केवल 7 आर्टिकल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, संविधान खत्म। बिल्कुल, ठीक है। भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण क्या है? संविधान बना था तब इतनी जनसंख्या थोड़ी थी। देखो, अब भारत की ऐसी स्थिति है, ये मान लो जम्मू कश्मीर है, JNK, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर बर्फ वाला क्षेत्र है, ठंडा शीत प्रदेश है, मतलब प्लस पहाड़ियां भी है, हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ की व्यवस्था है अलग होगी। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में थोड़ी सी परेशानी आएगी, फिर जब बर्फ गिरती है तब रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कई प्रकार की समस्या आती है। ठीक है, और ये मुख्य धारा से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत आधारभूत जो संरचना होती है वहां पर डेवलप करने में देरी होती है। ठीक है, और मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, और एक यहाँ पर ये पूर्वोत्तर का पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति है, और जम्मू कश्मीर का जो बर्फ वाला शीत प्रदेश है यहाँ का व्यक्ति है, तीनों को अलग अलग समस्याएं फेस करनी पड़ेगी। इसको एकदम भूस्खलन या जब पहाड़ वगैरह के पत्थर टूट के गिरते हैं या हिमस्खलन होता है, तो उन चीजों की समस्या मध्य प्रदेश वाले को सामना करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो भूस्खलन मतलब पहाड़ का जो हिस्सा टूट टूट कर गिरता है, अभी भी हम न्यूज में देखते हैं, तो वो यहाँ पर पूर्वोत्तर के जो मणिपुर है, मिजोरम है, इन जो राज्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उत्तराखंड है, वहां पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब शीत प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर अधिक ठंडा प्रदेश है, मतलब तो ये समस्या ठंड वाली जो है मध्य प्रदेश के लोगों को फेस करनी पड़ेगी नहीं। यहाँ पर यूपी है, ये जस्ट मैदानी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश तो फिर भी क्या है, पठारों पर स्थित है, और यूपी मैदानी है, गंगा यमुना के मैदान में स्थित है यूपी और इसके आसपास का क्षेत्र। तो जो यहाँ से नदियां निकलती है, गंगा यमुना, बहुत सारी नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, इस मैदानी क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पर बाढ़ वाली समस्या का भी सामना यूपी वाले लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत है, ये समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ की संस्कृति परंपरा, एक भारत की विशेषता रही है प्रारंभ से ही कि विविधताओं का देश है। दक्षिण भारत की संस्कृति परंपराएं अलग अलग है। ठीक है, वो किस प्रकार से अपने त्योहार मनाते हैं, किस चीज को अपनी व्यवस्था को मानते हैं। जनजाति क्षेत्र है भारत में, लगभग मध्य प्रदेश में भी जनजाति क्षेत्र है, झारखंड में है, पूर्वोत्तर में जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वोत्तर में 7 राज्य आ जाते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस 1। तो अब इन जगहों पर अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं लोगों की है। इस कारण से भारत के संविधान को विस्तृत बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब इनको विशेष प्रावधान दिए। क्या कारण रहा है? भौगोलिक विस्तार, मतलब भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक समझते हो, सीमा है जो, ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बड़ा है, या भौगोलिक क्षेत्र भारत का बहुत बड़ा है। फिर दूसरा, भारत में अलग अलग तरह की जनजातियां वगैरह निवास करती है, उनके सांस्कृतिक और परंपराएं अलग है। ठीक है, तो इसलिए भारत का संविधान विस्तृत संविधान है। आगे समझ में?